अस्सलाम वालेकुम। क्रीम सेपरेटर के ऊपर आज हम बात करेंगे। क्रीम सेपरेटर क्या काम करता है, क्रीम सेपरेटर कितनी किस्म के होते हैं, क्रीम सेपरेटर कहाँ का बना होता है, क्रीम सेपरेटर कितनी क्रीम निकालता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्रीम सेपरेटर के अंदर हमारे पास इस टाइम 4 किस्म के क्रीम सेपरेटर हैं। कितने किस्म के हैं? 4 किस्म के क्रीम सेपरेटर हैं। उसके अंदर ये बेसिकली कैटेगरीज हैं, इसमें इंपोर्टेड भी है, लोकल भी है और छोटे बड़े साइज़ के लिहाज से। सबसे छोटे साइज़ का क्रीम सेपरेटर हमारे पास इंपोर्टेड है, जो कि यूक्रेन से और तुर्की से इंपोर्ट किया जाता है। वो इंपोर्टेड होता है, एक छोटी सी मोटर के ऊपर चलता है। उसकी कैपेसिटी होती है 1 घंटे के अंदर 100 लीटर दूध उसके अंदर से गुजारा जा सकता है। मतलब 100 लीटर दूध डालेंगे, एक साइड से क्रीम निकलेगी और एक साइड से क्रीम निकलने के बाद जो दूध बकाया होगा, जिसको सेपरेटा भी कहते हैं, मतलब जिस दूध में से क्रीम निकल जाए उसको सेपरेटा कहते हैं, ठीक है ना। तो वो एक साइड से दूध निकल जाता है। तो 1 घंटे के अंदर उस मशीन की कैपेसिटी ये है कि वो 100 लीटर दूध अपने अंदर से निकाल देती है। उस मशीन की प्राइस जो है वो 1,35,000 से 40,000 रुपये आज की डेट के मुताबिक। आज डेट है आई थिंक 4 मार्च 2024। तो और इसके बाद अगला मॉडल, इससे बड़ी क्रीम सेपरेटर इंपोर्टेड नहीं आती पाकिस्तान में। कोई कस्टमर है जिसकी डेयरी है, जो ज़्यादा काम करना चाहता है, तो उसके हल के लिए हमने खुद एक क्रीम सेपरेटर जो पिछले 8-10 साल से हम लोग पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं, और वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। उसके अंदर 0% कंप्लेन है। बेशक वो शक्ल से इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड इस तरह के, हम बहुत खूबसूरत उसको नहीं बना सकते, लेकिन इस चीज़ की गारंटी है कि वो काम करने के अंदर 100% है और उसके अंदर 0% कंप्लेन है। जिस कस्टमर के पास भी चल रहा है वो 10-10, 8-8, 5-5 साल से भी चला रहा है, 0 कंप्लेन है उसके अंदर। अब 100 लीटर के बाद जो हमारे पास दूसरे नंबर पे क्रीम सेपरेटर आ जाता है, वो हमारा खुद पाकिस्तान के अंदर लोकल मैन्युफैक्चर्ड है। उसकी कैपेसिटी 1 घंटे के अंदर 220 लीटर से लेकर 250 लीटर दूध तक की है। ठीक हो गया। पहले थी 100 लीटर, अब आ गई 220 से 250। फर्दर इस मशीन के अंदर एक और ऑप्शन अवेलेबल है। पहले वाली मशीन जस्ट इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर चलती थी, जैसे आपका जूसर ग्राइंडर होता है उस तरह की मोटर लगी होती है। इस मशीन के अंदर हमने डुअल सोर्स कर दिया। डुअल सोर्स से मुराद ये है कि उसके साथ मोटर भी लगी हुई है और साथ एक हैंडल भी दिया हुआ है। हैंडल देने का मकसद ये है कि कल को अगर आपके पास कहीं बिजली चली जाती है और आपका काम बकाया बच जाता है, तो आप मोटर के ऊपर से बेल्ट उतार के हैंडल घुमा के भी अपने काम को मुकम्मल कर सकते हैं। या बिजली अगर है ही नहीं और आपका काम करना ज़रूरी है, तो आप हैंडल से उसको घुमा के अपना काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये होगी दूसरे नंबर पे। अब तीसरे नंबर पे जो हमारे पास क्रीम सेपरेटर आ जाता है, उसको हम बेसिकली लार्ज मॉडल बोलते हैं। उसकी जो कैपेसिटी है वो 1 घंटे के अंदर 420 से 450 लीटर दूध को 1 घंटे के अंदर निकालती है। मतलब तकरीबन 10 से 11 मन दूध को 1 घंटे के अंदर अपने अंदर से क्रॉस कर देती है। इस मशीन के अंदर भी डुअल ऑप्शन है। इसके अंदर भी आपको मोटर मिल जाती है, इसके अंदर भी आपको हैंडल मिल जाता है, जिस तरह मैंने पहले वाले के अंदर बताया। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास अब लेटेस्ट मॉडल, कुछ कस्टमर्स ने डिमांड किया कि जी हमें इससे भी बड़ी कैपेसिटी का चाहिए, तो वो रिसेंटली हम लोगों ने ऐड किया। पहले हमने ऑर्डर पे 1-2 बनाए थे, अभी हमने प्रॉपरली उसको स्टार्ट कर दिया। वो है 1000 लीटर को दूध को 1 घंटे के अंदर निकालने वाला। ठीक हो गया। 1000 का मतलब ये है कि 25 मन दूध 1 घंटे के अंदर आपका क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल अक्सर कस्टमर कहते हैं कि जी क्रीम क्यों नहीं निकलेगी। एक बेसिक सवाल है। तो क्रीम डिपेंड करती है दूध की क्वालिटी के ऊपर। क्रीम निकालने का जो प्रोसेस है पड़ा, वो आप कस्टमर को बता सकते हैं कि कभी भी चिलर वाला ठंडा दूध कभी भी क्रीम नहीं निकालता। जब भी क्रीम निकालनी है तो दूध का टेम्परेचर होना चाहिए आपका रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कह लो कि दूध निकाला आपने और डायरेक्ट बेशक उसमें क्रीम सेपरेटर में डाल दो तो निकल आएगा। उस टाइम दूध का टेम्परेचर होता है 32 से 35-40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये स्टैंडर्ड है। 32 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रहते हुए दूध को आप क्रीम सेपरेटर में डाल के क्रीम निकाल सकते हैं। पहली बात दूध का टेम्परेचर, दूसरी बात दूध की क्वालिटी, दूध कैसा है पड़ा। अमूमन खालिस दूध अगर गाय का है तो उसमें से 1 मन में से तकरीबन 2 से 3 किलो, वो डिपेंड कर रहा होता है कि जानवर को कैसी खुराक खिलाई जा रही है, उसमें फैट की परसेंटेज क्या है पड़ी, तो वो तकरीबन 2 से 3 किलो, 3.5 किलो भी समटाइम निकल आती है। किस में से? गाय के 1 मन दूध में से 2 से 3.5 किलो तक क्रीम निकल आती है। डिपेंड करता है दूध की क्वालिटी में एक बार फिर। और अगर भैंस की दूध की बात की जाए तो भैंस के दूध में फ़ैट ज़्यादा होती है। भैंस का दूध जो है वो फ़ैट के लिहाज से ज़्यादा होता है। तो जो भैंस का दूध है वो तकरीबन आपका 4 से लेकर 4.5-5 किलो तक 1 मन में से क्रीम निकाल देता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी क्रीम सेपरेटर के हवाले से।
इसके अलावा मेरा ख्याल है कोई रह नहीं गई। अगर कोई रह गया तो किसी के पास कोई सवाल है तो बता दो। है कोई? चले, अल्लाह हाफिज़।